याद रहे पाकिस्तान, लहू के आखिरी कतरे तक मुल्क के दिफा का अज़्म। बर्री बहरी फजाई दस्तों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। योम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज के इस्लामाबाद में शानदार परेड घन घरस ने शुरका का लहू गरमाया, दुश्मनों के दिलों पर लर्जा तारी कर दिया। फौजी बैंड की धुनों ने शुरका के सीने जोशो जज्बे से भर दिए। शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज का भरपूर ताकत और नज़्मो ज़ब्त का शानदार मुजाहिरा। लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट, जंगी हथियार भी तवज्जो का मरकज बने रहे। पाक फौज के तीनों शोबों में शामिल खवातीन के दस्ते शुरका ने तालियां बजाकर खूब हौसला बढ़ाया। चीन और अज़रबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। इन्फेंट्री, आर्म्ड फोर्सेस, एयर डिफेंस, रेंजर्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के दस्ते सलामी के चबूतरे से गुजरे। तकरीब में सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सुफरा और अहम तरीन शख्सियात की शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी सऊदी वजीर दिफा थे। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। पूरे पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफा एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं और हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता हरगिज नहीं किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम सायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। किसी भी जारहियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। कहा, हम सबकी जिम्मेदारी है तमाम मुश्किलात को मिलकर हल करें। कौम मायूस ना हो, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालेंगे। मुल्क को माशी लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत का आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मजलूम कश्मीरियों के कत्लेआम की शदीद मुज़म्मत। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाइये की शाहीनों की दुश्मन को ललकार। लहू गरमाने वाला फ्लाई पास्ट, लड़ाका तैयारों की शुरका को सलामी। फजा में महारत का शानदार मुजाहिरा। तैयारे फजाओं का सीना चीरते हुए गुजरे। शुरका की निगाहें आसमान पर जमकर रह गईं। F-16 मिराज, F-17 थंडर, J-10C की घन गरज। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों का शानदार मुजाहिरा। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का मुजाहिरा। फजा में रंग बिखेर दिए, अल्लाह के नारे बुलंद किए। पाक बहरिये के दस्तों का भी शानदार शो। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की ये लकीरें, मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें जो दरअसल जंपर्स हैं, जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस काम के लिए आला हौसला, जवां मर्दी और पेशावराना महारत की दुश्मनों पर लर्जा तारी कर दिया। हैदर टैंक का मुनफरिद अंदाज देखने वालों को भा गया। हैदर टैंक चीन के इश्तराक से मकामी सतह पर तैयार किया गया है। योम पाकिस्तान पर जंगी साजो सामान की नुमाइश, जदीद तरीन ड्रोन्स, एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम दिखाया गया। सूबों GB और आजाद कश्मीर के फ्लोट तवज्जो का मरकज। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। कश्मीर के फ्लोट में सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर भी दिखाई गईं। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और GB के फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। तालीम, खेल, फन, मेडिकल और मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एहसासात। ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेस में खसूसी तकरीबात। फवाद हसन फवाद, राजा जफरुल हक, कायम अली शाह, शमशाद अख्तर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, IG पुलिस करीम इमाम, IG पंजाब उस्मान अनवर, सैयद अहमद शाह समेत मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया।
اداکارہ سجل علی، جوگن قاسم، راحت فتح علی خان، عمران عزیز میاں کے لیے بھی ایوارڈز۔ صدر مملکت نے پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے افسران اور جوانوں کو ملٹری ایوارڈ سے نوازا۔ ISPR کے مطابق 1 ستارہ بصالت، 135 تمغہ بصالت، 45 امتیازی اسناد اور 148 COS تعریفی کارڈز بھی ادا کیے گئے۔ صدر نے 23 ہلال امتیاز ملٹری، 109 ستارہ امتیاز ملٹری اور 137 تمغہ امتیاز ملٹری افسران اور جوانوں کو بھی نوازا۔ سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا گیا۔ صدر مملکت نے خالد بن سلمان ال سعود کو نشان پاکستان سے نوازا۔ ایوان صدر میں شاندار تقریب، وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات، آرمی چیف اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا آپ کے بڑے بھائی محمد بن سلمان کے دورے کا انتظار ہے۔ دونوں ممالک میں درینہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جو مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے سب سے بڑا پاکستانی سول ایوارڈ نوازنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا آرمی چیف کے دورے سعودی عرب سے دفاعی تعلقات کو مزید فروغ ملا۔ سعودی وزیر دفاع کی آرمی چیف سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دیگر معاملات پر گفتگو۔ نور خان ایئر بیس سامت پر وزیر دفاع کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع واپس روانہ ہو گئے۔ 23 مارچ ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم پاکستان پر پیغام، کہا آئیے مل کر مذہبی، نسلی اور سیاسی تفریق سے پاک پاکستان کے لیے جدوجہد کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا یوم پاکستان دھرتی سے عہد الفت کی تجدید کا دن ہے۔ آج بھی تحریک پاکستان والے جذبے کی ضرورت ہے۔ سب کو دہشت گردی، کرپشن، غربت اور بے روزگاری کے خلاف قرارداد منظور کرتی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا دہشت گردی کے خاتمے اور سیاسی و معاشی استحکام کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا باہمی اتفاق و اتحاد اور انتھک کوششوں سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ قانون کی حکمرانی پر مبنی نظام اس ملک کی ترقی اور فیصلہ آباد واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت نوٹس، پتنگ بازی کی روک تھام میں ناکامی پر شدید برہم، خونی کھیل کے سدباب کے لیے مہم چلانے کا حکم، پولیس کو سخت ایکشن لینے کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا پتنگ بازی خونی کھیل بن چکا، یہ قابل سزا جرم ہے، تفریح کے لیے کسی شہری کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ کی پولیس کو پتنگ بازی کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، تاجروں کی لازمی رجسٹریشن کے لیے اسکیم کے مسودے کا SRO جاری۔ ریٹیلرز اور ہول سیلر کی رجسٹریشن ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں ہوگی، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور شامل۔ سٹورز، دکانیں، ویئر ہاؤسز اور کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر ماہ کی 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے پر تاجروں کو 25% رعایت ملے گی۔ ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ اسکیم کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی۔ آرمی بینک نے پاکستان کو 2 منصوبوں کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالرز فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ آرمی بینک 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ڈیجیٹل اکانومی پروجیکٹ کے لیے فراہم کرے گا۔ دوسری فائنانسنگ 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر سندھ بیراجز امپروومنٹ پروجیکٹ کے لیے فراہم کی جائے گی۔ جوہری توانائی محفوظ اور سستا ذریعہ ہے، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا عالمی مالیاتی اداروں کو جوہری توانائی کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے، جوہری توانائی کے محفوظ استعمال پر اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ برسلز اجلاس میں ہمارے موقف کی عالمی رہنماؤں نے تائید کی۔
मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अदलिया और ऐवान मजबूत होगा तब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, जिनके पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत करने के हकदार नहीं। जल्द बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में आवाम के पास जाएंगे। वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी बुनियाद कायदे आज़म ने रखी। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाई के खसूसी दस्तों ने फ्राइज संभाल लिए, सलामी पेश की गई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कराची में मज़ार कायद पर मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की हाज़री, फातिह ख़्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई। शर्जील मेमन और गवर्नर सिंध की भी मज़ार कायद आमद। कामरान टिसोरी ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला मनफी बातें कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सियासत ने पाकिस्तान को कहां ला खड़ा किया। अवाम पाकिस्तान की राह में हायल किसी रुकावट को मुआफ नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इस्लाम में भी तकरीबात। पेशावर के कला बाला हसार, मोहम्मद, खैबर, चित्राल और बाचोट में परचम कुशाई की तकरीबात। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, हर किसी को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। अपने ज़ेरे असर दायरे की हिफाजत से तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तर वसाइल हैं, सिर्फ अज़्म की ज़रूरत है। कच्चे के डाकुओं की वारदातें थम ना सकी। कनकोट से रिक्शा ड्राइवर अगवा कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा। वजीर आला सिंध कह चुके, किसी भी तरह से डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए केपी हुकूमत का अहम कदम। ओवरसीज को ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन तजदीद की सहूलत दे दी। केपी समंदर पार पाकिस्तानियों को ये सहूलत करने वाला पहला सूबा बन गया। यौम पाकिस्तान पर बैरून मुमालिक में कायम सफारतखानों में तकरीबात। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ यौम पाकिस्तान मनाया गया। पाकिस्तानी सफारतखाने वाशिंगटन में भी शानदार तकरीब। 450 से ज्यादा आला अहदेदारों की शिरकत। पाकिस्तान एम्बेसी मॉस्को में भी तकरीब। रूस वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका और मिस्र में पाकिस्तानी सफारतखाने में भी पुरवकार तकरीबात। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रंग दिया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। यादगारों की तस्वीर आवेज़ा। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के ज़ेरे एहतमाम रैली। कल्लात में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब। तेईस मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। मौलवी फजल हक ने मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए करारदाद पेश की। पहले इसका नाम करारदाद लाहौर था, मगर मुस्लिम मुखालिफ अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। करारदाद पाकिस्तान से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली। अपने पैगाम में इमाद वसीम ने कहा, वो पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब हैं। ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है। एतमाद करने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। केपी हुकूमत का फलस्तीनियों के लिए इमदाद का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। फलस्तीनी सफीर को इमदादी रकम दी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मांगा मंडी के करीब हुदैबिया पेपर मिल्स आमद। हुदैबिया पेपर मिल्स अरसा दराज से बंद पड़ी है, नवाज शरीफ की मलकियत है। नवाज शरीफ हुदैबिया पेपर मिल्स का जायजा लेकर वापस चले गए। साबिक चेयरमैन पीसीबी और साबिक सेक्रेटरी खारजा शहरियार खान इंतकाल कर गए।
लाहौर में अचानक तबीयत खराब हुई। मरहूम की उम्र 89 वर्ष थी। पसमानगान में बेवा और 4 बच्चे छोड़े। तदफीन कराची में होगी। मरहूम लखनऊ भारत में पैदा हुए। नवाब फैमिली से ताल्लुक था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदन में इजाफा कैसे होगा? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने काबिल अमल प्लान मांग लिया। डायरेक्टर्स को रेवेन्यू जनरेशन का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल एकेडमी को बेहतर बनाना है। क्रिकेट के फरोग के लिए हर सतह पर जामे हिकमत अमली बनाई जाए। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन कैंसर में मुब्तला। वीडियो बयान में कहा, बीमारी में मुब्तला होना बहुत बड़ा धचका था। बच्चों और फैमिली के लिए उसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थी। इलाज के लिए कीमोथेरेपी जारी है। दिन ब दिन सेहतमंद हो रही है। एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 12वें रोजे की अफ्तार। मेज़बान फरहान अली वारिस ने पेश किया यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी कलाम। मारूफ गुलकार अली हैदर बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी। शेफ अरूज ने पकाए मज़ेदार खाने। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।